वर्ल्ड T20 को लेकर जो वीज़ा इश्यूज हमारे सामने आए हैं पाकिस्तान ओरिजिन के प्लेयर्स के, वो यूएई का हो, यूएसए का हो। यूएसए का तो प्रीमियम केस सामने आया ना अली खान की स्टोरी से, तो सारे भसड़ के ऊपर तनवीर भाई ने ट्वीट किया है। तनवीर भाई लिखते हैं जी कि राफेल जेट गिरने के बाद इंडियन गवर्नमेंट साइको हो चुकी है। आज रोटी भी ज़्यादा खा ली सी तो तुसी ये खबर दे देती। अच्छा, सबसे पहले तो जो मुझे ना काफ़ी सारे लोग इंस्टाग्राम पे और आगे पीछे मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं, फिर कहते हैं कि फ़लाने ने ये स्टेटमेंट दी, उस पर वीडियो बना दें, फ़लाने ने ये स्टेटमेंट दी। यार पहली चीज़ तो ये है, जो तनवीर भाई ने ये बात की है कि राफेल जेट गिरने के बाद इंडियन गवर्नमेंट साइको हो चुकी है। तनवीर भाई का अपना एक फार्मूला है, ठीक है ना। उन्होंने फार्मूला रखा हुआ है, उनको पता है मैंने पाकिस्तान और इंडिया की ऑडियंस को मैंने क्या बेचना है, ठीक है। ये पहली चीज़ है। ये तो चलो है ही है। ओए तुम कितने वेले हुए, ओ ये कोई खबरें हैं कवर करने वाली? वैसे एक बात बताओ, मुझे डंडा दे देती हो कवर करें। ओए इससे बेहतर ऐसी ट्वीट्स, ऐसी वीडियोस देखने से बेहतर है बिजली का काम सीख लो। पानी की मोटर ख़राब हो गई, यहाँ पे ठीक कर ली, पखा वाइंड कर लिया, बल्ब चेंज कर लिया, बोर्ड सड़ गया, कार ही ठीक कर लिया है। ज़रूरत ही नहीं किसी बिजली वाले को बुलाकर, इलेक्ट्रिशियन को, उसको दिहाड़ी देने की, सामान नया लाने की, और ये वो सारा कुछ जुगाड़ शुगाड़ कर ली। कोई इस तरह के काम कर लो भाई, ये काम सीख लो। अपना टाइम तो किसी सही जगह करो। ये भाई मैंने तुम्हें बताया, तनवीर भाई को पता है कि मैंने कौन सी ऑडियंस को क्या बेचना है, ठीक है ना। अब ये रिजी भाई का जो केस हुआ है सारा, उस पर तुमने देखा नहीं है, तनवीर भाई ने बीबीएल को पकड़ के डंडा दे दिया। ये तो कोई है ही चीज़ नहीं वही, ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, क्योंकि इसकी पूरी एक बैकएंड स्टोरी है। उसकी तो तनवीर भाई ने खड़ी की है खुद। मतलब तनवीर भाई ये कहते हैं कि बीबीएल को शर्म आनी चाहिए कि मोहम्मद रिजवान जैसे आला पाए के T20 इंटरनेशनल या T20 प्लेयर को उन्होंने रिटायर्ड हर्ट किया कैसे। ये बीबीएल के ऊपर सवालिया निशान है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की लीग को, जो इतनी बड़ी लीग है, दुनिया की बड़ी T20 लीग्स में से आती है, उसका जैसे कहते हैं पजामा ढीला कर दिया। तो ये तो कोई बात ही नहीं है करने वाली। ये मुद्दा बड़ा सिंपल सा है। मैंने इसके ऊपर रिसर्च की थी तो मुझे ये पता चला कि चूँकि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस इतने अच्छे नहीं हैं, तो ये जो वीज़ाज़ हैं, ठीक है, कोई पाकिस्तानी इंडिया की तरफ ट्रैवल करना चाहता हो, ठीक है, या कोई पाकिस्तान ओरिजिन का किसी भी काम से इंडिया का वीज़ा लेना चाहता हो, तो उसके ऊपर उनका डिफरेंट प्रोसीजर है। वो लेंथी भी है, उसमें वो स्क्रूटनी भी ज़्यादा करते हैं, उसमें वो 10,000 किस्म की और चीज़ें देखते हैं जो कि वो बाकी दुनिया के लिए नहीं देखते। कोई यूएसए का है, कोई गोरा, वो अगर इंडिया के लिए अप्लाई करेगा तो उसके वीज़े का जो प्रोसीजर होगा, इंडिया का वीज़ा लेने के लिए जो प्रोसीजर होगा वो डिफरेंट है। लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान से अप्लाई करेगा, कोई पाकिस्तान ओरिजिन का बंदा यूएसए से, यूएई से, इटली से, ओमान से, कनाडा से, कहीं से भी अप्लाई करेगा, तो उसका उन्होंने प्रोसीजर डिफरेंट रखा हुआ है, जिसमें थोड़ा सा टाइम पीरियड लग जाता है। अब ये चीज़ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ है कि ये ना गवर्नमेंट्स के लेवल के ऊपर डिस्कस हो जानी चाहिए थी वर्ल्ड T20 से पहले ही। अली खान स्टोरी ना लगाता अगर उसे पता होता कि भाई मेरा वीज़ा जो है वो बेसिकली डिनाई नहीं हुआ, रिजेक्ट नहीं हुआ, वो एक डिफरेंट किस्म के, जिसे कहते हैं ना, अप्रूवल के सीन में चला गया है। अली खान हो गया, शयान हो गया, एहसान आदिल हो गया और मोहसिन, इन चार के नाम आए हैं ना सामने के। इनके वीज़ा जो हैं वो कहा जा रहा है कि वो रिजेक्ट हुए। वो रिजेक्ट नहीं हुए, वो बेसिकली वो दूसरे प्रोसीजर में है और वहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है। अब एक तो गवर्नमेंट्स के बीच में बात नहीं हुई। आईसीसी ने ये जितनी भी नेशंस हैं जिनमें पाकिस्तान ओरिजिन के प्लेयर्स खेल रहे हैं, उनको पहले ही बाबर नहीं कराया। अगर आपको याद हो, शुएब के साथ भी यही हुआ था। शुएब को अल्टीमेटली वीज़ा मिल गया था, लेकिन वो जब इंग्लैंड के लिए टूर के लिए आया था 2024 में, इंडिया का टूर था इंग्लैंड का, तो उसमें शुएब बशीर जो है, अगर आपको याद हो, तो उसका वीज़ा बाद में आया था। उसकी टीम आ गई थी, उसका वीज़ा बाद में आया था। वो इसी प्रोसीजर के थ्रू था, ठीक है ना, कि इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। उन्होंने स्क्रूटनी करनी होती है, उनके अपने 100 किस्म के हैं हुकूमती लेवल के ऊपर चीज़ें। अब आप इनमें कितना वो कर सकते हैं, जो साफ सी बात है।
आपने एक हुकूमत ने अपनी पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं तो ठीक है, वो अब ठीक है गलत है वो एक अलग डिबेट है, लेकिन उनकी पॉलिसीज़ हैं। अब यही पॉलिसीज़ वो भी फॉलो कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट यही अपनी पॉलिसीज़ फॉलो कर रही है। इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, वीज़ा मिल जाता है, टाइम ज़्यादा लगता है। शुएब बशीर को नहीं वीज़ा मिल गया, अभी उसको मिल जाएगा, ये इन सबको वीज़े मिलेंगे। मैंने किसी इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल की, फॉरेन ऑफिस का हो गया, इंटीरियर मिनिस्ट्री का हो गया, किसी और मिनिस्ट्री का हो गया, मैंने नहीं उनके किसी मतलब जिसे कहते हैं ना पोजीशन्ड आदमी का कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट देखा हो जिसमें उसने कहा हो कि हम वीज़ा देंगे ही नहीं। ऐसी किसी ने कोई बात नहीं की। ये चीज़ अब सामने आ गई है कि उनका प्रोसीजर डिफरेंट है पाकिस्तानियों को लेकर या पाकिस्तान ओरिजिन के किसी बंदे को लेकर। ये सिंपल इज़ दैट। तो इस पर अगर वो थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, अब ये जो चीज़ है, तनवीर भाई जो बात कर रहे हैं या कोई और जो बात कर रहा है, ये बंदा पूछे ये शुएब बशीर वाले टाइम पे तो कोई नहीं बोला। शुएब बशीर का मुझे याद है, मैंने वो पूरी सीरीज़ कवर की थी। शुएब बशीर का वीज़ा पता नहीं 1-2 टेस्ट मैचेस बाद वो आया था इंडिया, उसको टाइम लगा था। ये जो हैं ये वर्ल्ड T20 से पहले आ जाएंगे इंडिया अपनी टीम्स के साथ या अपनी टीम के कुछ टाइम पीरियड बाद। लेकिन ये सारे लड़के, क्योंकि सर USA के लड़के हैं, ओमान के हैं, कनाडा के हैं, इटली के हैं, जिम्बाब्वे के हैं और भी एक UAE के हैं, ठीक है। और 6 टीम्स तो मैंने आपको ये बता दी हैं, 3 से 4 प्लेयर करो तो ये 18, 20, 25 बंदा बन जाता है मोटा मोटा। अभी हो सकता है कोई और नाम मेरे ज़हन से मिस हो गए हों। ये आपको लगता है कि इतनी ज़्यादा टीमों को ख्वार करेगा इंडिया अपने मुल्क में होने वाले एक वर्ल्ड T20 के लिए? वर्ल्ड कप हो रहा है T20 का भाई, उनको नहीं अपनी रेपुटेशन का है कि हमारी रेपुटेशन ना ख़राब हो जाए, दुनिया देख रही हो, कहेंगे ये चंगे हैं, ये तो स्पोर्ट्स पर्सन को वीज़ा नहीं देते। एथलीट को वीज़ा ना देना ये सफारती लेवल के ऊपर बड़ी, जैसे कहते हैं, बुरी चीज़ समझी जाती है कि आप किसी दूसरे मुल्क के एथलीट को वीज़ा नहीं दे रहे। ये मायूब समझा जाता है अनलेस और अनटिल कि पाबंदी लगी हो। अब बताओ इन मुल्कों पर कोई पाबंदी लगी भी है ICC की तरफ से, या BCCI ने इनकार किया हो कि हम इन मुल्कों के जो टीम्स हैं उनके साथ नहीं खेलेंगे, या हम मेक श्योर करेंगे कि हमारी जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उनको वीज़ा ना दे? कुछ नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है, नथिंग व्हाटसोएवर। तो चिल करें, वो वीज़ा उनके डिले हैं, डिनाइड नहीं है। वो डिनाइड वाली उनको बेसिकली गलत फहमी हो गई है, और गलत फहमी उनकी ठीक है बिल्कुल। गवर्नमेंट्स के लेवल के ऊपर कोई चीज़ नहीं एक दूसरे को बताई गई, ICC ने कोई उनको नहीं बताया, इन सारी नेशंस को जिनके पास पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर्स हैं, कि भाईजान आपको थोड़ा टाइम लगेगा वीज़ा रिक्वायर करने में। वो ज़्यादा पीछे से अप्लाई कर लेते तो उनका लग जाता इसी प्रोसीजर के थ्रू। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतने सारे लोगों को वीज़ाज़ जो हैं वो नहीं मिलेंगे। आई रियली डोंट थिंक सो, क्योंकि इंडिया ने आगे बड़े मेजर किस्म के इवेंट्स हैं, वो उनकी बिडिंग करनी है होस्टिंग के लिए। तो ऐसे मौक़ों के ऊपर ना रेप्यूटेशन कंट्री की बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये अपनी रेप्यूटेशन के घोड़े नहीं लगवाएंगे, इतना बेवकूफ़ कोई नहीं होता। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।